हमारे जनजातीय समाज के लिए मिला हुआ है, उसका लाभ जनजातीय समाज को मिलना चाहिए। आदिवासी का कोई भी नेता विकास नहीं किया है, सिर्फ वो आदिवासी का वोट ले लिए हैं। लेकिन हमारे बस्तर के अभी भी 30% हमारे लोग वहाँ नहीं हैं। बाद में जो भी वैकेंसी निकलता है उसके लिए हमारे बस्तर संभाग को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्ष 2023 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। अब बारी है लोकसभा की। बस्तर एसटी के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ के आदिवासी क्या सोचते हैं, किन सुविधाओं के लिए वो इस बार मतदान करेंगे, हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ आदिवासी समुदाय के कई लोग मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और क्या कुछ आप लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बस्तर में, और खास करके यहाँ की बातें केंद्र तक नहीं पहुंच पाती, क्या चाहेंगे इस बार की लोकसभा में? देखिए, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अभी 75वां संविधान दिवस 26 जनवरी 2023 को मनाया गया। हमारे ये मांग है कि जो संवैधानिक अधिकार विशेष तौर पे हमारे बस्तर क्षेत्र के हमारे जनजातीय समाज के लिए मिला हुआ है, उसका लाभ जनजातीय समाज को मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन हमारा मुख्य मांग रही है, जिसे संरक्षित करना है, जिनकी जल जंगल जमीन पे ही हमारी समाज की धरोहर के रूप में हमारा जीवन शैली उसी से आधारित है। यहाँ खनिज संपदा है, वन संपदा है, लेकिन हम देख रहे हैं 75 साल में जिसका दोहन हुआ है, लेकिन हमारे बस्तर वासियों के विकास के लिए कोई सार्थक कदम या सार्थक पहल है ना, योजनागत तरीके से नहीं हो पाई है। शासन प्रशासन द्वारा कई योजनाएं, यानी आदिवासी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है या उप योजना के तहत केंद्र से राज्य से अलग अलग योजनाएं बनी, लेकिन इसमें विकास नहीं हो पाया। हम आज भी मांग करते हैं कि सर्वप्रथम हमारे बच्चों को शिक्षित किया जाए। शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से यदि समाज शिक्षित हो जाएगा, निश्चित रूप से वो सभी सुविधाएं लेने के लिए सक्षम होगा। आप देखे होंगे विगत दिवस पूर्व राज्य शासन ने 268 जो दक्षिण बस्तर के प्राथमिक शालाएं जो 600 गांव में स्थापित की, सलवा जुड़ूंगा अभियान यानी नक्सली उन्मूलन के दौरान बंद हो गया था, जिसे यानी लागू करने के लिए उसे खोलने के लिए केवल होल्डिंग लगाया गया था, लेकिन वहाँ पे मूलभूत रूप से न शिक्षक है, न आवागमन की सुविधा है, न ही कोई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से सुविधा है जिससे कि बच्चे को शिक्षा मिल सके। आप देखिए, देश आज चंद्रयान सूर्ययान की ऊंचाई में पहुंच गया, लेकिन आज बस्तर के कोने कोने अंदर के हमारे जनजातीय समाज के जहां बहुलता है, आज अक्षर ज्ञान तक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो हम शासन प्रशासन से, हम अभी जो राज्य शासन में सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, हम चाहते हैं कि यहाँ की जो बेरोजगार हैं, हमारे योग्य और कृषि योग्य जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है और विशेष तौर पे शिक्षा पे जोर देना चाहिए। यही मुद्दा हम लोकसभा में हमारे प्रत्याशी चयन में होगा। और आज तक यदि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो आज हम इस 75 साल में जनप्रतिनिधि चयन नहीं कर पाए। हम केवल दल प्रतिनिधि, हम जो चुनते हैं वो दल का प्रतिनिधि हो जाता है। आज हमारा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज मांग करता है कि इस समय जनप्रतिनिधि चुनाव करेंगे जो हमारे जन की आवाज़, हमारे समुदाय की आवाज़, हमारे क्षेत्र की आवाज़ को बुलंदी के साथ सार्थक रूप से जो पूरा करने के लिए सक्षम होगा। महिलाओं की भागीदारी बहुत है, खासकर अगर देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या वोटर ज़्यादा हैं। क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए आप लोगों का जो लोकसभा? इसमें लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम आदिवासी हैं, आदिवासी आरक्षित सीट है और इसमें आदिवासी का कोई भी नेता विकास नहीं किया है, सिर्फ वो आदिवासी का वोट ले लिए हैं और उसके बाद किसी का विकास नहीं हुआ, ना शिक्षा में, ना थाना में, ना तहसील में, ना ज़मीन में, ना कुछ में नहीं हुआ है। तो ये दुख की बात है कि हमारे केंद्र से लेके राज्य तक बैठे हुए हमारे नेता पर भी हमारे लिए कोई विकास नहीं किए। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ना महिला के लिए किए, ना बच्चे के लिए नहीं किए, ना समाज के लिए किए। तो
मैं चाहूँगी जो समाज के लिए वो हम लोग को लिख के दे, कोई भी समाज के लिए लिख के दे, तभी जाके वो विधानसभा या लोकसभा में खड़े हो जाए। बस इतना कहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे कि बड़ा मुद्दा रहा है? मैं वही कहना चाहूँगी, आज के डेट में या पहले से भी आदिवासी का आरक्षण सबसे ज़्यादा है, लेकिन आरक्षण होने के बावजूद भी हमारे आदिवासी को लाभ नहीं मिलता है। और भैया जी बोले जैसे कि शिक्षा का माध्यम है, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी बैठे हुए हैं और ना कॉलेज का व्यवस्था है, ना अच्छा स्कूल तो है लेकिन टीचर का ठीक से व्यवस्था नहीं है। और सब कुछ भी व्यवस्था किया जाए, अब पढ़ाई सही रहेगा, शिक्षा सही रहेगा, तभी हमारे आदिवासी परिवार के व्यक्ति नौकरी करेंगे या आगे जाके कुछ ऑफिस में बैठेंगे, तब जाके हमारा विकास होगा। आज विकास तो है ही नहीं आदिवासी। विकास तो नहीं है। मंत्रांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी से भुनाने में कामयाब हुई। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भी मंत्रांतरण हावी होगा? मतांतरण तो हावी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उसके साथ साथ मैं और दूसरे विषय पर भी आना चाहूँगा। क्या है, जब से मेरा जीवन काल में मैं देख रहा हूँ, जो भी सांसद चुने गए हैं, सिर्फ बलीराम जी के सिवाय, बलीराम जी भले लोकसभा में अपना बोलते नहीं थे लेकिन काम कर जाते थे। बड़ी बड़ी काम उन्होंने किया है, जैसा कि BRO का एक रोड है केसपुर से बीजापुर तक, नगर नारी प्लांट है, और हवाई जो यहाँ यात्रा चालू हुआ उन्हीं के मार्फत चालू हुआ। वैसे ही यदि सब सांसद थोड़ा थोड़ा सा योगदान देते हुए करते तो आज बहुत बस्तर विकास होता। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे शिक्षा तो पा लिए लेकिन उनको किसी प्रकार का शिक्षकीय ज्ञान पुस्तक तक है और बाहरी ज्ञान नहीं है और बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो मेरा एक विचार है कि भाई बस्तर में कई प्रकार का योजना चलाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ की इमली है, महुआ है, टोरा है, अपना खदान के मार्फत अपना यहाँ का बांस है, यहाँ पे नीलगिरी है। ऐसा छोटा छोटा यदि समूह बनाकर छोटा छोटा फैक्ट्री जो बिना विवादित का हो और प्रत्येक फैक्ट्री में कम से कम 100 से 150 लोगों को यदि रोजगार मिले तो रोजगार बढ़ेगा, गरीबी हटेगी। और आज धर्मांतरण का जो मुद्दा है, एक कारण गरीबी का भी है। गरीबी के कारण लोग धर्मांतरण होते जा रहे हैं। और दूसरी हमारे यहाँ जो नस्ल समस्या है, आज यदि हमारे यहाँ गरीब नहीं होते तो बंदूक नहीं उठाते। तो इस समस्या को यदि पहले से ही कोई भी सांसद होता, किसी भी पार्टी का होता, यदि ध्यान देते हुए चलते तो आज बस्तर में यही स्थिति नहीं आती। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी बने, जिसको भी कोई भी दल किसी भी ऐसा टिकट दे और ऐसे लोग आए ताकि हमारे बस्तर के लिए एक अच्छा सोच, अच्छा विचार और एक उन्नति का, हमारे बच्चों का बेरोजगारी का समस्या को लेकर ये सब के विचार करते हुए अपना प्रत्याशी तैयार करे कोई भी पार्टी। प्लांट की बात इन्होंने की, क्या लगता है क्योंकि नगर स्टील प्लांट इतना बड़ा प्लांट है, NMDC के खदाने हैं, बाहर के लोग काम कर रहे हैं, स्थानीय आदिवासियों या स्थानीय युवाओं को काम नहीं मिल पाता, क्या कारण मानते हैं सबसे बड़ा? इसमें भी पूरे राजनीति षड्यंत्र लगा हुआ है, क्योंकि हमारे बस्तर में तो स्टील प्लांट तो लग गई, लेकिन हमारे बस्तर के अभी भी 30% हमारे लोग वहाँ नहीं हैं, जबकि हमारा यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लगभग 70 से 80% लोग आदिवासी हैं। उसमें से हमारे आदिवासी या लोकल का जो बात करते हैं सिर्फ कागजी में होता है, और जो कुछ भी होता है वो अपने मन से करते हैं। और हमारे बस्तर में आज तक अभी भी 30% लोग भी नहीं लगे हैं, इसलिए हमारे लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दे। अभी देखिए पिछला कार्यकाल में हमारे स्थानीय भर्ती को हटा दिया गया, अब उसको स्टे लग गया है, अब कब बहाल होगा। हमारा ये भी मांग है कि हमारे बस्तर संभाग के जितने भी युवा बेरोजगार युवा युवती जो अभी हैं, उन्हें हमारे बस्तर संभाग में जो भी वैकेंसी निकलता है उसके लिए हमारे बस्तर संभाग को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूँ। आप युवा हैं, अब आगामी कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ प्लानिंग करेंगे, क्या कुछ सोच के आप वोट देने जाएंगे इस बार? क्या है, आज जो राज्य के साथ हमारे बस्तर अगर हम वाकई में देखें तो बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। शहर तो लगता है कि हमारा बस्तर बहुत विकास हो गया है,
जगदलपुर क्षेत्र को देखें, यही अगर हम लोग 50 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे हमारा तिरिया माचकोट रहे, कोलिंग क्षेत्र हो, चाहे इधर लौंडीगुड़ा अंदर क्षेत्र में हो, विकास नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं दूर दूर तक, चाहे कोई भी राजनीति गिरा है। जैसे हमारे युवा भाई अभी जैसे भैया लोग बता रहे थे, जैसे बस्तर संभाग हमारे 7 जिला आते हैं, और बस्तर अगर पढ़ाई के माध्यम से हम देखें तो हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत कम लाते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई गांव-गांव तक पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाता है, और दूर से बच्चे शहर में आते हैं, तो उसके कारण भी पढ़ाई का उनको सुविधा नहीं हो पाता है, कॉलेज वॉलेज का, तो उसके कारण उनको परसेंटेज कम आते हैं। उसी कारण जैसे आज बाहरी से अभी जैसे भैया बता रहे थे कि नौकरी हमारे बस्तर में अगर हम देखें वाकई में तो 30% हमारे बस्तर के आदिवासी नौकरी नहीं है। युवा जो पीढ़ी है आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसका गलत संगति के कारण कहीं ना कहीं बस्तर अपना पढ़ाई दुरुपयोग हो रहा है। और इसमें स्थानीय नेता को देखा जाए तो यहाँ का जो भी सांसद हो, विधायक हो, उनको तो हम जिस क्षेत्र से लोकसभा हो या विधायक बनते हैं, हमारा जिम्मेदारी बनता है हमारे स्थानीय समाज, स्थानीय जाति के लोग हम किस स्तर में हैं। जैसे स्वास्थ्य में देखिए, आज हम डीमरापाल जाके देखें, महारानी में देखें, कितनी तकलीफ से हमारे गांव-गांव के लोग फुटपाथ में सोए जैसे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। रोज़ फ़ोन आता है गांव-गांव के लोगों को, भैया डॉक्टर नहीं है, सुविधा, इलाज नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि की सबकी जिम्मेदारी बनती है। और उसी तरह नौकरी मैं एक चीज़ मैं युवाओं के नाते मैं बोलना चाहता हूँ हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, वो स्थानीय भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय भर्ती से क्या होगा, जो हमारे स्थानीय जो बेरोजगार है वो ख़त्म हो जाएगा और सबको रोजगार मिलेगा। और ऐसे बहुत से अनेक समस्याएं हमारे यहाँ, जैसे मतांतरण आप जैसे पूछ रहे थे, क्या है वो हमारे भोले भाले लोगों को भी बस्तर में बहुत ज़्यादा, यहाँ स्थानीय आदिवासी समाज के साथ साथ और भी समाज है जिनको बहला फुसला कर शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, सेवा के माध्यम से बहला फुसला कर मतांतरण किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और आपने सभी ने देखा है आने वाले समय में अपनी विधानसभा में उससे छत्तीसगढ़ में देखने मिला, और बस्तर में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा हो। इसलिए बस आग्रह है कि बस्तर के आदिवासियों को मूल समाज है, उनको हम कैसे आगे निकालें और उनका विकास कैसे हो, इसमें चिंतन करना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ वोट के खातिर ही लोगों को या आदिवासी समाज को यूज किया जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा? देखिए, मैं थोड़ा अपने ढंग से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले विधायक की सीट भी रिजर्व थी और एमएलए की भी सीट रिजर्व थी, और आज भी सांसद की सीट रिजर्व है, तो आदिवासी समाज से आता है। सबसे बड़ी ज़रूरत है आदिवासी समाज को खुद समझकर शिक्षित होने की। अगर वो शिक्षित होगी तो केंद्र और राज्य के द्वारा इतनी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं का उनको फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो कायदे से सबसे पहले इनको शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित होने के लिए इन्हीं के बीच से, इन्हीं के मतलब किसी राजनीतिक दल के हाथ में बागडोर न होके आदिवासी समाज के लोग ही अपने लोगों पे बागडोर संभालें। और राज्य और केंद्र शासन द्वारा इनके विकास के लिए इतना पैसा अभी तक आ चुका है कि कायदे से अगर एक एक घर को कई कई लाख मिल जाएगा, लेकिन फिर भी विकास वहीं का वहीं है। इसका मतलब भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पे है। जब बागडोर छोटी छोटी समितियां और स्थायी ग्रुप बनाकर इनको दिया जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आर्थिक संपन्नता होगी, आर्थिक संपन्नता होगी तो सामाजिक संपन्नता आएगी, सामाजिक संपन्नता आएगी तो लोग भटकेंगे नहीं, नक्सलाइट में नहीं जाएंगे, नक्सली मतलब किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे, तो ऑटोमेटिक विकास होगा, रचनात्मक कार्य होंगे। तो सबसे पहले इन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है। स्कूलों, गांव-गांव में स्कूल नहीं, स्कूल है तो उनका दर्जा बहुत निचला है, तो इनके लिए इन्हें संगठित होकर स्वयं अपनी मदद करनी पड़ेगी, तब मदद होगा। ये कोई मैजिक शो नहीं है, या ऐसा कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं कि कोई मैजिक शो करे और जिससे उत्थान हो जाए। स्वयं अपनी मदद करनी पड़ेगी, और इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज को उनका प्रतिनिधित्व खुद कर देना चाहिए, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, राजनीतिक दल से नहीं। मैतारी वंदन योजना शुरू किया, वो अभी हालांकि हुआ नहीं है शुरू, क्या सोचते हैं? अभी तक आप लोग इंतजार ही कर रहे हैं क्या मैतारी वंदन योजना? नहीं, हम लोग मैतारी वंदना का तो लाभ तो मिल रही है, और नहीं भी मिल रही अभी है। शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, ये लेकिन आप लोग दूसरा इंतजार कर रहे हैं क्या? जी, महिलाएं तो अभी इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। नहीं, अभी क्या है, शुरू हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। मैतारी बंधन जो है अब सरकारी वाला काम है तो धीरे से होगा ही। धीरे से होगा। जी, महेश जी हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, आदिवासियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपके हिसाब से? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर एक तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है, और जनजाति बहुल क्षेत्र है, और जनजाति समाज का बहुत बड़ा भूमिका हर चुनाव में रहता है, इसमें भी रहेगा।
लेकिन जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र होने के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ और 77वें वर्ष में हम प्रवेश हो चुके हैं और हम लोग 75वीं गणतंत्र दिवस अभी मना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो मूलभूत अधिकारों से, मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं और उस मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उसको पूरा करने के लिए जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत यात्रा के माध्यम से अभी उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लेके काम कर रहे हैं, उसी पथ पे अगर चलेंगे और बस्तर को उस पथ पे पहुंचाने के लिए यहाँ का जनजाति समाज का बहुत बड़ा भूमिका होगा और जनजाति समाज कुछ राजनीतिक शिकार के चलते अभी तक जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस रोड, सड़क, बिजली, पानी और जो मूलभूत सुविधा से वंचित है उसको पूरा करने के लिए ये जो 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से आदिवासी समाज के द्वारा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे गए थे, क्या लगता है इस बार भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की तैयारी? नहीं, कुछ देखिए, जनजाति हमारे जो आदिवासी समाज में सभी हमारे जो जागरूक जनता है या समुदाय है, ये अलग अलग राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र के विकास के साथ में आदिवासी समाज का प्रगति हो, यानी उनको मौलिक अधिकारों का प्राप्ति हो और अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ के लोग बेरोजगार न रहें, समृद्ध हों, खेती किसानी, जन जंगल जमीन से, यही आशय है। और क्या आदिवासी लोगों ने भरोसा नहीं जताया सर्ववादी समाज के प्रत्याशी? नहीं, वो एक अलग कुछ समूह के द्वारा, देखिए यहाँ पे 1003 पार्टियां पंजीकृत हैं, जिसमें से 15 राजनीतिक दल ही चुनाव कराने की स्थिति या प्रत्याशी खड़े करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ में हैं। तो आदिवासी जो समुदाय के अलग अलग संगठनों द्वारा भी राजनीतिक दल बनाए हुए हैं और हम तो चाहते हैं कि कोई भी दल आए, चाहे बड़ी पार्टियां आए, राजनीतिक दल आए, वो समग्र रूप से अपना स्वार्थ छोड़ इस बस्तर के विकास के लिए, बस्तर संभाग के क्षेत्र में रहवासी हमारे जो बहुलता है उनके विकास के लिए काम करें। आप देख रहे हैं कि इस 77 वर्ष के आज़ादी में 40 साल से ऊपर ये लाल आतंक, नक्सली समस्या से पूरा बस्तर जूझ रहा है, जिसके कारण यहाँ कारोबार, व्यवसाय या निश्चिंतता से रूप से हमारे समाज के लोग नहीं रहे और इस आंदोलन में, इस नक्सली समस्या में सबसे बड़ा नुकसान हमारे आदिवासी समाज का हुआ है। आज भी आप देख रहे हैं और सभी मीडिया और जन सैलाब में ये पता है कि आदिवासी समाज ही मारा जा रहा है, यानी जो एक कार्य योजना जो बनाई गई है उन्मूलन में, तो नक्सली विचारधारा में जो गए हुए हैं वो भी हमारे ही युवा साथी हैं और उनके विरोध में जो शासन द्वारा उनको विस्थापित करने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए हैं वो भी हमारे ही युवा हैं। तो एक ही समाज के लोगों को ऐसे राजनीति के विकास के नाम पर यहाँ बस्तर में खेल खेला जा रहा है, इससे हम घृणित योजना समझते हैं। और आप देखिए कि नक्सली समस्याओं का निदान के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा या अलग अलग मंचों द्वारा विचार विमर्श राय ली गई, लेकिन यहाँ के निवासियों को, यहाँ की जनता को कभी राय नहीं लिया गया कि इसका उन्मूलन कैसा होना चाहिए। ये पूर्णतः राजनीतिक है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से, केंद्र शासन से, राज्य शासन से, कि यहाँ की जनता जिस क्षेत्र में ये लाल आतंक का 40 साल से फैला हुआ है, वहाँ के निवासियों से राय ले कि इसका उन्मूलन कैसा हो। जी, क्या मानते हैं कि अभी किस तरह, मैं किसी पार्टी का नाम लेने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कैसा आपका सांसद होना चाहिए इस बार, जो आपकी बातें केंद्र सरकार तक और दिल्ली तक पहुँचा सके? हमारा सांसद इस बार परिपक्व होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, युवा होना चाहिए और जाके अपना जो बस्तर का समस्या हो उसको पटल पर रखे और वहाँ का जो योजनाओं को यहाँ पे धरातल पर लाए। और भी कई योजनाएं हैं जिसको जानते नहीं है, सांसद तक जानते नहीं है, उस चीज़ का भी खोजबीन करें और बस्तर का जो विकास होना चाहिए, जिस
भी ढंग से होना चाहिए, वहाँ का जो भी सब्सिडी होना चाहिए, उसके लिए वो लड़ जाए, भिड़ जाए, लग जाए और पूरी मेहनत से 5 साल अपना समय देकर उसको फॉलो कराए। बस ऐसा सांसद होना चाहिए। 4 दशक से बस्तर नक्सलवाद से जूझता रहा है, लेकिन इस इलाके में आज भी विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें बस्तर की ओर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार आदिवासी समुदाय भी अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगा है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।